स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं फैमिली सर्वे के ऊपर। बहुत सारे कमेंट आए आपके कि भाई पोषण ट्रैकर में फैमिली सर्वे कैसे करना है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के कि भाई इसमें दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी कैसे जुड़ेंगे। तो संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के अंदर देंगे। और जो आपके बहुत सारे सवाल थे कि भाई डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही, जो पुराने रोग है उसके बारे में इस वीडियो में जवाब देंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने पूरा नहीं देखा होगा और आप कमेंट करने लग जाएंगे कि इसका क्या है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम संपूर्ण चीज़ों के आंसर इस वीडियो के अंदर देंगे। तो भाई ये वीडियो आपने कहीं भी अगर किसी और चैनल पर ये वीडियो देखी होगी तो आपको कई प्रकार के जानकारी दी गई होगी, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि पोषण ट्रैकर में फैमिली सर्वे किसका करना है और कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखेगा और समझेगा कि क्या क्या करना है। और यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो सबसे पहले तो नीचे जाके जो काले रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको रोज़ वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं भाई फैमिली सर्वे के लिए। आपके पास पोषण ट्रैकर में जब आप खोलते हैं तो आपके पास इस प्रकार का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा रहता है फैमिली सर्वे। तो हम इस फैमिली सर्वे वाले बटन को दबाएंगे। जैसे हम फैमिली सर्वे के इस बटन को दबाएंगे हमारे पास दूसरे पार में ऐसा पेज खुलेगा। फैमिली सर्वे करने के लिए हमें जो ये नीले रंग का गोला बना रहता है ना, हमने ये वाला गोला टिक करना है। और जैसे हम इसे टिक करेंगे हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। पहले हम यहाँ पे आपको समझाते हैं भाई कि आप फैमिली सर्वे में किसको हेड बना सकते हैं। फैमिली सर्वे में आप किसी की मदर को बना सकते हैं, किसी के फादर को आप फैमिली हेड बना सकते हैं, यानी माता और पिता को आप फैमिली हेड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसमें क्या होता है। इसमें दो प्रकार के ऑप्शन आपको दिए भाई। एक तो आपके जो पोषण ट्रैकर में पहले से दर्ज हैं उनको भी आप फैमिली सर्वे में हेड बना सकते हैं, और यदि आप किसी नए परिवार के लोग को जोड़ रहे हैं और उनको फैमिली सर्वे में हेड बनाना चाहते हैं, उनकी फैमिली में हेड बनाना चाहते हैं, वो भी आपको बताएंगे, है ना। दो ऑप्शन आपके पास इस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे जहाँ पे मदर और अलाइव का बटन लिखा रहता है। तो मैं यहाँ पे एक मदर को बनाऊँगा फैमिली हेड और उस मदर को बनाऊँगा, वो भी आप देखिए कैसे बनाता हूँ। तो भाई देखिए आपने क्या करना है, ये अलाइव वाला बटन दबाना है। ठीक है, अलाइव वाला बटन दबाना। जैसे आप अलाइव वाला बटन दबाएंगे आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, यानी पोषण ट्रैकर, यानी जो पोषण ट्रैकर में पहले से दर्ज है उनको आप हेड बनाना चाहते हैं फैमिली में, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप नए लाभार्थी को, मतलब किसी नए परिवार के लाभार्थी को हेड बनाना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन दबाएंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप पोषण ट्रैकर में जो पहले से दर्ज है उस लाभार्थी को हेड बनाना चाहते हैं तो आप वो दबाएंगे, और यदि आप किसी नए को जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास नीचे वाला ऑप्शन है। मैं यहाँ पर पहले पोषण ट्रैकर का आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद नए लाभार्थी का भी बताऊंगा। तो पोषण ट्रैकर का करने के लिए मैंने बताया आपको पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। और पहले वाले ऑप्शन में मैंने क्या करना है, नीला वाला बटन दबाना है। जैसे मैं ये नीला वाला बटन दबाऊंगा यहाँ पर मेरे सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। मुझे यहाँ पे लाभार्थी के नाम दिखने लग जाएगा भाई, है ना। और ये नाम आपके पोषण ट्रैकर में पहले से दर्ज है, जिसका आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिनका आपने आधार लगा रखा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये जो मदर दिखाई दे रही है इसको हेड बनाना चाहते हैं तो आपने ये गोले वाला निशान पे यहाँ पे टिक करना है। कहाँ पे टिक करना है भाई, ये गोला वाला निशान जो आपका है ना, यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे। जैसा आप ये टिक करेंगे तो आपको नीचे ये लाल रंग का प्रोसीड का बटन खुल जाएगा। उसके बाद आपने प्रोसीड वाला बटन दबाना है। जैसा आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे आपके सामने पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसका आपने पहले से ही पोषण ट्रैकर में दर्ज कर रखा है। और आप क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग पहले बताएं, पहले हम लोग हेड बना रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, फैमिली का हेड बना रहे हैं। ये प्रोफाइल किसकी खुली है, फैमिली के हेड की। तो ठीक है, उसमें क्या आएगा, आधार नंबर पहले से भरा हुआ आएगा, नाम पहले से भरा हुआ आएगा कि जो आपके पोषण ट्रैकर में पहले से दर्ज है उनको ये मेल फीमेल पहले से भरे आएगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से भरी हुई आएगी, उनकी लोकेशन पहले से भर के आएगी, उनका वार्ड पहले से भर के आएगा। आपने क्या करना है, कैटेगरी वाला ऑप्शन चुनना है, यानी श्रेणी वाला, जाति कौन सी है। तो आपने ये जो तीर का निशान दबाना है, इसे दबाएंगे। जैसा आप उसे दबाएंगे आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। यदि वो लाभार्थी एससी फैमिली का तो आप ये चुनेंगे, एसटी फैमिली का ये चुनेंगे, और यदि वो ओबीसी अदर का है तो आप अदर वाला ऑप्शन चुन लेंगे। इतना हो गया। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा धर्म का, ठीक है ना। तो आप ये रीजन वाला बटन दबाएंगे। जैसा आप इसे दबाएंगे आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे भाई। अब यदि वो हिंदू धर्म का व्यक्ति है, फैमिली है, तो वो चुनेंगे, मुस्लिम धर्म की फैमिली वो चुनेंगे, क्रिश्चियन है, ईसाई है मतलब तो वो चुनेंगे, सिख यानी पंजाबी है तो वो चुनेंगे, बौद्ध धर्म के तो वो चुनेंगे, जैन धर्म के वो चुनेंगे, और यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन चुन लेंगे। वो वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद नीचे लिखा रहता है कि माइनॉरिटी इन द स्टेट, यानी ये होता है भाई अल्पसंख्यक, जिनका हिंदी में उनको तो पता चल रहा है, जिनका इंग्लिश में हम बता रहे हैं कि भाई ये जो आपने ये फैमिली चुनी ना, ये अल्पसंख्यक में तो नहीं आती है। अब हमने आपको कई बार बताया कि अल्पसंख्यक में क्या क्या जातियाँ होती हैं, धर्म होते हैं। मुस्लिम धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म होता है, सिख धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है और जैन धर्म होता है। यदि ये 4-5 जातियाँ हैं, यदि ये 5 धर्म हैं, ये 5 धर्म यदि आपके हैं तो ये क्या आएंगे, माइनॉरिटी में आएंगे, तब आप यस करेंगे। और यदि वो हिंदू धर्म का है तो आप इसे नो ही करेंगे, ठीक है ना। आगे वो आपको पूछता है कि भाई जो ये फैमिली है ये आपके AWC एरिया में रहती है, तो यदि रहती है तो आपने यस वाला बटन दबाना है। अब देखिए, क्योंकि हम तो ये फैमिली के हेड का बना रहे हैं तो ये सर्फ वाला ऑप्शन अपना बना भरा हुआ आएगा, यानी इसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप फैमिली के हेड को जोड़ रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं भाई, फैमिली के हेड को जोड़ रहे हैं, तो ये सर्फ वाला ऑप्शन अभी भरा हुआ आएगा। उसके बाद आपको पूछता है कि जो ये हेड है वो मैरिड, यदि उनकी शादी हो रही है तो आप मैरिड वाला बटन दबाएंगे, यदि नहीं है तो आप अदर वाला बटन दबाएंगे। फिर वो आपको नीचे पूछता है कि जो ये लाभार्थी है जिनको आप हेड बना रहे हैं, क्या ये आपके जो ICDS यानी आपका बाल विकास विभाग जो होता है उससे कोई लाभ लेता है क्या। तो देखिए भाई, ये मदर होंगी, अगर ये गर्भवती महिला होगी तब तो लाभ लेती होगी, धात्री महिला होगी तो लाभ लेती होगी, तो आप उसे देख लेंगे। और यदि अन्य व्यक्ति है तो आप नो करेंगे। यदि वो लाभ लेते हैं, किसी भी प्रकार योजना का लाभ लेते हैं आपके यहाँ से, तब आप यस करेंगे, और यदि नहीं लेते हैं तो नो करेंगे, है ना। और उसके बाद आपने सबमिट वाला बटन दबाना है। जैसा आप सबमिट का बटन दबाएंगे वो आपकी प्रोफाइल बन जाएगी इस प्रकार की। देखिए, प्रोफाइल आ जाएगी, वो फैमिली का हेड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फैमिली का क्या बनेगा, हेड बन जाएगा, ऊपर उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये फैमिली के हेड जोड़ दिया, अब हमने क्या करना है, अब हमें इनके पूरे परिवार के लोगों को जोड़ना है ना, इनके बच्चों को जोड़ना है। तो वो कैसे जोड़ेंगे, अन्य लोगों को जोड़ना है, कोई भी जोड़ना है तो आपने ये धन वाला निशान जो आप पे बना हुआ ना, धन वाला, आपने ये धन वाला निशान दबाना है, ठीक है ना। फैमिली हेड का नाम ऊपर आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप उनका धन वाला जो निशान है नीला वाला, इसे दबाएंगे। जैसे आप ये निशान दबाएंगे आपके सामने वो फिर से ऑप्शन देगा कि भाई आप जो अब इनकी फैमिली के हर मेंबर को जोड़ना चाहते हैं, वो पोषण ट्रैकर से जोड़ना चाहते हैं या फिर नए तरीके से आप नए नाम से जोड़ेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। यदि उनके बच्चे आप पोषण ट्रैकर में जुड़े हुए हैं तो आप ये वाला बटन दबाएंगे। माना बात, मैंने मान लिया कि हाँ भाई, जिसको मैंने अभी हेड बनाया था उसके बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है, तो मैं तीर का निशान दबाऊँगा, और जैसे मैं दबाऊँगा मेरे सामने देखिए उनके बच्चों के नाम आएंगे, तो मैं उनका ये बच्चा चुनूँगा। माना बात, मैंने मान लिया ये बच्चा अनुष्का है और ये इनकी बच्ची है, तो मैं उसे दबाऊँगा। जैसे मैं उसे दबाऊँगा तो मेरे नीचे लाल रंग का बटन खुल जाएगा, और फिर मैं ये प्रक्रिया की वाला बटन दबाऊँगा, लाल वाला बटन नीचे, ठीक है ना। जैसे मैं दबाऊँगा तो मेरे सामने एक उस बच्चे का नाम ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने कुछ डाटा भरना जो पूछा है, यदि वो पुरुष है मेल है वो ऑप्शन भरा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ आप भरी हुई आएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या इनका क्या लगती है, जिनका आपने ये बच्चा चुना है इनका ये क्या लगता है। तो जैसे आप ये तीर का निशान दबाएंगे आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन चुनेगा कि बेटा है, बेटी है या पति है, तो वो आपने देख लेना है वहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद यदि वो आगे पूछेगा आपको क्या इनकी शादी हो रखी है, तो यदि हो रखी है तो चुनेंगे, नहीं हो रखी है तो आप अन्य वाला बटन दबा देंगे। और जिसको आपने अभी भी जोड़ा है, क्या वो ICDS से लाभ लेता है, भाई कोई लाभ लेता है आपके ICDS विभाग से। यदि वो लेता है ना, किसी प्रकार का राशन लेता है, THR लेता है, SCM लेता है, तो आप हाँ वाला बटन दबाएंगे। यदि वो नहीं लेते हैं तो आप नहीं वाला बटन दबाएंगे, और उसके बाद इसे जोड़ देंगे प्रस्तुत करें प्रक्रिया में। जैसा आप उसे जोड़ेंगे उस बच्चे का नाम भी उनकी फैमिली के मेम्बर के नीचे ऊपर जुड़ता जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे इस धन वाले निशान को दबाते रहना है और इस प्रकार उनकी प्रोफाइल भरती रहनी है, ठीक है ना। और जैसे आप ये धन का निशान दबाएंगे ना, तो आपके पास उनकी प्रोफाइल इस प्रकार की खुलेगी, है ना, जो भरने वाली प्रोफाइल होती है ऐसी खुलेगी। तो आपने उनका भरते रहना है। अब बात करेंगे हम उन लोगों की जिनको आप नए तरीके से जोड़ेंगे, यानी जिनका नाम पहली बार दर्ज नहीं है, उनको हम कैसे जोड़ेंगे वो भी आपको भी दिखा देते हैं। माना बात, मैं धन के निशान को फिर से दबाता हूँ फैमिली सर्वे के लिए, और जैसे मैं इसे दबाऊँगा मेरे सामने इस प्रकार के ऑप्शन चुनेंगे। मैं चले जाता हूँ, मैं पहली माँ को ही उनका हेड बनाना चाहता हूँ, तो मैं उनकी फैमिली में जो लेडीज है उसे हेड बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये धन वाला निशान दबाऊँगा, अलाइव वाला बटन दबाऊँगा। जैसे मैं अलाइव का बटन दबाऊँगा मेरे पास फिर से ऑप्शन खुल जाइए। अब की बार में, इससे पहले मैंने पोषण ट्रैकर से जोड़ा था, अब की बार मैं न्यू प्रोफाइल से जोड़ूंगा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल से। जैसे मैं इस बटन को दबाऊँगा मेरे सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुल जाएगी, किस प्रकार के, सीधा प्रोफाइल के लिए खुल जाएगा। अब आएगी बात यहाँ पे आधार नंबर की, है ना, कि उनका आधार नंबर भरना है। तो भाई पहला नियम आपको बता दें, आधार नंबर भरना अनिवार्य नहीं है। हमने आपको क्या बताया, एक नियम तो आप यहाँ पे सीख गए कि किसी का आधार नंबर भरना अनिवार्य नहीं है, वो उसके बिना भी आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो क्या सीखा आपने यहाँ पे
कि आपको आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है, आधार नंबर कंपलसरी नहीं रखा हुआ है। यदि आधार नंबर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम भरना है, हम ये नई प्रोफाइल भर रहे हैं भाई, है ना। और यदि वो मेल है या फीमेल वो ऑप्शन चुनना है भाई, वो फीमेल ही होगी क्योंकि मैं मदर के ऑप्शन से गया था, तो मैं फीमेल वाला ऑप्शन चुनूँगा। यहाँ पे मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भरूँगा, यहाँ पे उनका वार्ड भरा हुआ आएगा, यहाँ पे आप उनका एसटीडी कोड भरा हुआ आएगा। फिर मैं कैटेगरी में जाऊँगा, कैटेगरी में मैं चुनूँगा कि वो जनरल है, एससी है, एसटी है या अदर है, सामान्य ओबीसी है ना, मैं उनको चुन लूँगा। उसके बाद फिर मैं उनकी उसी प्रोफाइल में जाऊँगा जहाँ पे मुझे उनकी कैटेगरी पूछी होगी, तो मैं उनकी कैटेगरी के मैंने अभी चुना एससी एसटी वाली। फिर उनके धर्म को चुनूँगा, जैसे मैं धर्म को चुनूँगा मेरे पास इस प्रकार के ऑप्शन छोड़ेंगे। तो वो हिंदू धर्म का तो मैं वो दबाऊँगा, मुस्लिम धर्म का तो ये है, क्रिश्चियन है तो वो हैं, सिख है यानी पंजाबी है तो वो हैं, बौद्ध धर्म के तो वो हैं, जैन धर्म के वो हैं, या अन्य कुछ हैं तो आप उन्हें दबा सकते हैं। उसके बाद मेरे सामने वो फिर से पूछेगा कि क्या जो आपने अभी भी जिस लाभार्थी को भरा है वो माइनॉरिटी के अंदर आता है यानी अल्पसंख्यक के अंदर आता है। तो हमने आपको बता दिया है भाई कि मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म और इसी प्रकार जो आपके और ऑप्शन है, 5 ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये आते हैं ना। यदि वो उस फैमिली का लाभार्थी था तब तो मैं यस करूँगा ऑप्शन के में, यदि नहीं है तो मैं नो कर दूँगा। उसके बाद वो पूछेगा कि क्या ये आपके एरिया में रहते हैं, तो आपके AWC एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ आपका फैमिली सर्वे किया, तो आपने यस वाला बटन दबाना है। यहाँ पे फिर मैं उसको बटन खोलूँगा, जैसे पूछेगा कि भाई रिलेशनशिप बताइए आप जो अगर आप फैमिली हेड बना रहे हैं तो वो तो अपना भरा हुआ आएगा सेल्फ का, यदि उसके फैमिली को जोड़ेंगे तब आपको ऑप्शन देगा, है ना। नहीं तो यदि आपने खुद हेड बनाया है तो आपको ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ खुद आ जाएगा। तो मैं हेड ही बना रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा। फिर मैं वो शादीशुदा है तो मैं एडिट वाला बटन दबाऊंगा, नहीं है तो अदर दबाऊंगा। फिर वो मुझसे पूछेगा कि जिसको आपने जोड़ा है क्या वो ICDS से लाभ लेता है, यदि लेता है तो यस करूँगा, नहीं लेता है तो नो करूँगा और सबमिट वाला बटन दबा दूँगा। ये मैंने कैसे किया, न्यू प्रोफाइल में जाके किया भाई। और जैसे मैंने वो किया मेरा नाम वहाँ ऊपर आ जाएगा और साथ में उसका फैमिली यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब मुझे उसकी फैमिली के अन्य लोगों को जोड़ना है तो मैं धन वाला यानी प्लस वाला निशान दबाऊंगा। जैसे मैं प्लस वाला निशान दबाऊंगा मेरे पास फिर से वही प्रोफाइल वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। कैसे प्रोफाइल वाला, ये जो हम अभी तक भर रहे थे, है ना। अब बात करेंगे उन चीज़ों की भाई। अब देखो आपको कुछ नियम समझाते हैं यहाँ पे। एक नियम तो यह है कि आप हेड में किसको हेड बनाएंगे, यहाँ पे समझिए, किसी भी फैमिली की माता को या उसके पिता को हेड बनाएंगे, है ना। या आप माता को बनाइए या पिता को हेड बनाइए। पिता को हेड कैसे बना सकते हैं भाई, हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर हम न्यू प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ पर हमने न्यू प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर उसके पिता को हेड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे अलाइव वाला बटन आता है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे जब आप डैड वाला ऑप्शन जाएंगे तो आपको यहाँ पे फादर का ऑप्शन भी दे देगा, तो आप वहाँ पर जाके फादर को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। उस ऑप्शन को चुन के आप फादर को भी चुन सकते हैं वहाँ पर। तो ये है भाई, माता पिता को आपने ऐसा बनाया। अब आपके सवालों के आंसर दिखाते हैं आपको। हमने क्या बताया, एक तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप किसी का पहली बार सर्वे कर रहे हैं ना, किसी को पहली बार जोड़ रहे हैं तो वो हेड में जुड़ेगा, और जब वो हेड में जुड़ जाएगा तो आपने उसके अन्य सदस्यों को अलग से नहीं जोड़ना है, आपने उसके इस धन वाले निशान में जाके ही उसके अन्य फैमिली मेम्बर को जोड़ने हैं ना। यही ध्यान रखना है आपने। क्या सीखा हम लोगों ने, हम किसी फैमिली मेम्बर को जोड़ेंगे ना तो हमने इस धन के निशान में जाना है, अलग अलग उनका वो नहीं करना, हमने धन के निशान में जाके उनके फैमिली मेम्बर को जोड़ना है। हेड को आपने जब आप जोड़ेंगे तब आपने केवल एक बार यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, वो PT वाले ऑप्शन में, PT या आप इसमें चले जाइए या फिर इसमें चले जाए। और हमने बताया है कि उन लाभार्थी उस फैमिली के यदि बच्चे पहले से जुड़े हैं तो आप PT वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपको यहाँ पर उनके फैमिली के बच्चों के नाम पे दिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे माना मैं धन का निशान दबाऊंगा, मुझे पता है कि उनके बच्चे मेरे पास पहले से हैं, जैसे मैं धन का निशान दबाऊंगा तो मेरे पास इस प्रकार का ऑप्शन चुनेंगे, और जैसे मैं PT वाला ऑप्शन दबाऊंगा ना तो मेरे को पता है कि उनके बच्चे पहले चुने, मुझे उनके बच्चों के नाम यहाँ दिखने जाएंगे, तो आप उनके बच्चों के नाम यहाँ टिक करेंगे और ये प्रोसीड वाला बटन दबाएंगे, उनके बच्चों की डाटा आगे भरेंगे, वो बच्चा भी उनका वहाँ जुड़ जाएगा। अब सबसे बात कि किसका फैमिली सर्वे करना है भाई, देखिए किसका फैमिली सर्वे करना है। साफ कहा है पोषण टैकर ने कि फैमिली सर्वे आपने जो लाभार्थी आपके ICDS में जुड़े हैं केवल उनका करना है। ICDS मतलब यानी जो आपके पंजीकृत लाभार्थी हैं। पंजीकृत लाभार्थी में कौन कौन आएगा भाई, गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला का कौन कौन जुड़ेगा, उनके पति जुड़ेंगे और उनके सारे बच्चे जुड़ेंगे। ना सास ससुर जुड़ेगा, ना चाचा चाचा जुड़ेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा। आपका क्या जुड़ेगा भाई, यदि कोई गर्भवती महिला है तो उनके पति जुड़ेंगे और उनके सारे बच्चे जुड़ेंगे, बच्चे सभी जुड़ेंगे, ठीक है।
ऐसे ही कोई धात्री महिला है तो उनके पति जुड़ेंगे और उनके सारे बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कोई बच्चा जुड़ा है आपका तो उसके केवल मम्मी पापा जुड़ेंगे और उसके सारे भाई बहन जुड़ेंगे। यानी साफ कहा है भाई पोषण टैकर ने कि अभी हम आप लोगों को ना दादा दादी जुड़ा रहे हैं ना चाचा चाची जुड़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। और जो आप कह रहे थे कि एज बैक नहीं जा पा रही, पुराने लोग नहीं जुड़ पा रहे, इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि पोषण टैकर ने साफ कह दिया है अभी तक कि हम पहले राउंड में उन लोगों को जुड़ाएंगे जो आपके बाल विकास से पंजीकृत हैं। और पंजीकृत में भी आपने उनके मम्मी पापा और संपूर्ण भाई बहनों को जोड़ना है, यानी कि सब लिंग को जोड़ना है, यानी बच्चों के सारे भाई बहनों को जोड़ना है। तो भाई क्या समझिए आप लोग, एक तो आपने उनके मतलब कोई माता जोड़नी है, बच्चे के पिता जोड़ने हैं और बच्चे के सारे भाई बहन जोड़ने हैं। तो ये भाई इतने लोग जोड़ने हैं आपने, ना दादा दादी जोड़ने, ना चाचा चाची जोड़ने, ना कोई जोड़ना, ना अन्य फैमिली लोगों का सर्वे करना। आपने उनका फैमिली सर्वे जोड़ना है जो आपके ICDS में पंजीकृत हैं। पंजीकृत समझ गए ना आप लोग, पंजीकृत समझ गए। भाई गर्भवती महिला जुड़ी है तो गर्भवती महिला का पति आएगा, उनके सारे बच्चे आएंगे, बच्चे सारे आएंगे। धात्री महिला जुड़ी है कोई आपके पास तो उनके पति आएगा और बच्चे सारे आएंगे। कोई बच्चा जुड़ा है आपके पास 3 से 6 साल में, उसके मम्मी पापा आएंगे और भाई बहन उसके सभी आएंगे। 6 माह से 3 वर्ष में कोई बच्चा जुड़ा है तो उसके मम्मी पापा आएंगे और उसके भाई बहन सभी आएंगे, भाई बहन सब आने हैं, ठीक है ना। चलो, तो आप इतना समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिएगा, हम पूरी विस्तार से वो लाएंगे। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दें, एक ये जो आपके ऊपर रिफ्रेश का बटन होता है ना, इसे भी दबाया करिए आप। इसे रिफ्रेश दबाने से आपका डाटा आपको रिफ्रेश होता रहेगा ना, ये आपको दिखाई देगा जब आप फैमिली सर्वे में जाएंगे तो ऊपर आप ये रिफ्रेश का बटन दबाइएगा। आप यहाँ पे अपना पता चल जाएगा कि आपने कितनी माता जोड़ी, कितने पिता जोड़े, कितने अभिभावक जोड़े, कितने बच्चे जोड़े, कितनी महिलाएँ जोड़ी हैं, है ना। तो रिफ्रेश आप करते रहिएगा। और यदि आपको नीचे काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबाएगा, क्योंकि हमारी अब स्टार में वीडियो आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको देखो बहुत चैनल आपने देखेंगे जो आपको दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जुड़ा रहे होंगे, लेकिन हमने आपको कह दिया है, पोषण टैकर ने कहा है कि अभी तक हमने आपको केवल इन्हीं लाभार्थी को पंजीकरण करने के लिए कहा है, सर्वे करने के लिए कहा है। भविष्य में कहेंगे तो हम आपको और ऑप्शन दे देंगे, लेकिन अभी आपने ICDS में जो पंजीकृत हैं, जो लाभ लेते हैं, उन्हीं का ही जोड़ना है। तो आप हमारे काले रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाएगा, उसके बाद जो घंटी मिलती है ना, इस घंटी को दबाएगा। जैसे आप ये घंटी दबाएंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, आपने ऑल वाला बटन दबाना है और आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। हमारी इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।